हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं आज के नया इंपोर्टेंट क्लास में। आज के क्लास में हम यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन का जो कि एक बेहद इंपोर्टेंट कंटेंट है जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो रिसर्च का एक कंसेप्ट है कि मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। सो आप बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका किसी भी कंसेप्ट से जुड़ा कंफ्यूजन ना रहे। सो चलिए आज के डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट समझते हैं व्हाट इज scientific method, and then we will going to discuss about the what are the steps of the scientific method. So first समझते हैं what is scientific method. ठीक है, तो scientific method is a systematic and logical process used by the researcher, साइंटिस्ट या टीचर। तो साइंटिफिक मेथड को कौन कौन यूज कर सकते हैं? रिसर्चर यूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं और टीचर यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करेंगे? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके, answer the questions and discover knowledge या adding new knowledge to the existing one। ठीक है, तो ये रहा मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। मैंने एक ही सेंटेंस में पूरा मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया। सो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस, यानी हमको सिस्टमैटिक फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस को। ठीक है, कुछ स्टेप्स इसके अंदर आता है, उसको हम सिस्टमैटिकली प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ एक लॉजिकल प्रोसेस, यानी उसका एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, उसका एक तर्क रहेगा, उसका एक डेफिनेट प्रूफ रहेगा, या उसको हम प्रोवाइड क्या फिर उसको प्रूवन कर सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं। इसीलिए एक लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करता है। कौन कौन यूज कर सकते हैं? रिसर्चर यूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं और टीचर्स यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करेंगे? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर किसी समस्या है उसको समाधान कैसे करेंगे? ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस, किसी प्रॉब्लम्स है किसी क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ नया नॉलेज का डिस्कवर करेंगे या कुछ नया नॉलेज को हम पुराने नॉलेज में थोड़ा बहुत ऐड करेंगे या सुधार करेंगे। इसीलिए हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा साइंटिफिक मेथड का मीनिंग। एंड वी कैन आल्सो से इफ वी फॉलो साइंटिफिक मेथड, अगर हम साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कंक्लूजन कैसा रहेगा? इट मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या होगा? रिलायबल रहेगा और ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड rather than any assumptions। हम कुछ भी अफवाहें बोल देंगे, यहाँ ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, बोलने से कुछ नहीं आएगा। साइंटिफिक मेथड बोलता है कि यू हैव टू प्रूव द कंसेप्ट, अगर है तो आपको प्रूव करके बताओ। इसीलिए हम उसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, जादू टोना नहीं चलेगा। हाँ ऐसे होता है, यू हैव टू प्रूव। इफ सच में जादू टोना कुछ इंपैक्ट है देन यू हैव टू शो द प्रूफ। ये होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक क्या करता है? एक लॉजिक देता है, इसीलिए ये हुआ। ठीक है, जैसे राम इज मैन, राम इज मोर्टल, हरि इज मोर्टल, श्याम इज मोर्टल एंड दैट्स व्हाई ऑल मैन आर मोर्टल। क्योंकि राम मरता है, हरि मरता है, श्याम गोपाल मरता है, हर एक इंसान एक ना एक दिन मरेगा, इसीलिए एक ना एक दिन हर एक इंसान को मरना पड़ेगा। दिस इज लॉजिक। ठीक है, तो ये रहा साइंटिफिक मेथड का मीनिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। उसके पहले हम समझते हैं, ये तो हो गया साइंटिफिक मेथड मीनिंग। तो हमारे एजुकेशन फील्ड में साइंटिफिक मेथड का क्यों जरूरत है? व्हाई वी शुड यूज साइंटिफिक मेथड इन आवर एजुकेशन? व्हाई शुड वी यूज? वी शुड यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हिच अराइजेस इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितना सारा प्रॉब्लम्स अराइज होता है वो इंटेलिजेंस को लेकर हो सकता है, क्रिएटिविटी को लेकर हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी लेकर हो सकता है। So to address that issues, we can use scientific method in our education field. Clear?
उसके साथ साथ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने बोला इंटेलिजेंस हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, इंडिविजुअलिटी हो सकता है, किसी भी कंसेप्ट को तुम ले सकते हो, या पॉलिसीज में कुछ भी अगर कमियां है उसके बारे में हम साइंटिफिकली कुछ रिसर्च या स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ टू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करने के लिए इंक्वायरी ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का हमारे एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ऐसे हम लिख सकते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट स्टेप उसके अंदर आता है ऑब्जर्वेशन। यू कैन राइट ना, आपको इधर स्लाइड दिख सकता है, ठीक है, आई हैव गिवन हियर द स्लाइड, यू हैव टू टेक नोट्स फ्रॉम हियर as well as you have to understand the concept here, ठीक है। So what is observations? यानी first student या researcher have to observe the facts, events at their daily basis, ठीक है। क्या करना पड़ेगा रिसर्चर को या स्टूडेंट्स को? फर्स्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है। अगर वो दिखेंगे नहीं क्या समस्याएं हैं, ढूंढेंगे नहीं, उनको कहां से प्रॉब्लम मिलेगा, समझ में आ रहा है नहीं। सो फर्स्ट रिसर्चर हैव टू द एटमॉस्फेयर, have to the environment, have to the locality, have to the air, ठीक है। when they observe their area locality they get some problems and then they can study on their problems, ठीक है। so first a student a researcher have to observe the facts, observe the events। for examples एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सनलाइट में क्या होता है, एक पेड़ एक पौधा ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है ना, हम देखते हैं। तो हम एक ऑब्जर्वेशन किए कि हाँ सच में सनलाइट में पेड़ ज्यादा जोर से बढ़ता है, ठीक है। तो ये रहेगा ऑब्जर्वेशन। व्हेन वी ऑब्जर्व दैट ए प्लांट्स ए सीड्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट रादर देन शेड, यानी धूप में एक पौधा स्पीड बढ़ता है रादर देन छांव, ठीक है। तो ये रहेगा ऑब्जर्वेशन। Then researcher have to identify the problems. Next step क्या रहेगा? Identify the problem. Yeah, raise questions. We have to identify the problems. Actually problem कहाँ पर है? जैसे मैंने बोला कि plants can grow faster in sunlight rather than shade. ये एक observation रहा, तो दिखने को मिला कि अच्छा plants अच्छा बढ़ रहा है sunlight में। तो ये एक क्वेश्चन आ रहा है, सच में कैसे होता है? डज, तो एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, डज द प्लांट ग्रो फास्टर इन सनलाइट, क्या सच में प्लांट सनलाइट में ज्यादा तेज बढ़ता है? ये रहेगा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन रेज करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन के बाद वी हैव टू प्रोजेक्ट द हाइपोथेसिस, वी हैव टू टेक सर्टेन हाइपोथेसिस, जनरेशंस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो दोस्तों हम हर एक नया क्लास में हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बस मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या है कि प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्शन, a presupposition of a particular problem and prediction of a solutions of a particular problem। हम पूर्वानुमान बना सकते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, यानी tentative solution of a problems। We can say that hypothesis is tentative solution of a problems। यानी हाइपोथेसिस डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि नॉल हाइपोथेसिस हो सकता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है। हम अभी और कहीं नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बस आपको मैं थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये रहेगा कि टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम इसी कंसेप्ट को लेकर जो कि क्या है कि प्लांट्स को कंसेप्ट हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट में पूरा स्टेप्स को समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट रहेगा ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट देखेंगे क्या प्लांट्स कैसे बढ़ रहा है, सच में बढ़ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि
डज द प्लांट्स ग्रोज फास्टर देन इन सनलाइट। उसके बाद हाइपोथेसिस मतलब हाँ प्लांट ग्रो कर सकता है, बढ़ रहा है। मैं ये क्या हो सकता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, यानी हाँ सच में प्लांट्स कैन ग्रो फास्टर इन सनलाइट, हम इसको मानकर आगे रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये रहेगा हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। जो हाइपोथेसिस हम जनरेट किए कि हाँ प्लांट कैन ग्रो फास्टर इन सनलाइट, ये सही है या गलत है, इसके लिए हम डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक टू प्लांट्स, हमको दोनों प्लांट्स लेना पड़ेगा। एक प्लांट को वी कैन प्लांट इन सनलाइट एंड अनदर प्लांट को वी कैन प्लांट इन शेड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, हम एक प्लांट को धूप में रखेंगे, एक को छाया में रखेंगे, देखेंगे किस प्लांट में ज्यादा तेज रफ्तार में उनका ग्रोथ हो रहा है। क्लियर। सो इधर हम डाटा कलेक्शन करेंगे, ऐसे उनको रिसर्च किया जाता है। ठीक है, डाटा कलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो जो डाटा हमको मिला वी हैव टू एनालाइज द डाटा, यानी एनालिसिस इधर लिख सकते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इधर हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। We can use statistics over here to draw the conclusions. ठीक है, यानी we have to analyze the data, कौन सा पेड़ का कितना स्पीड में ग्रोथ हुआ है, we have to analyze that data. ठीक है, and that data should be accurate one, यानी हाँ ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं लिखेंगे कितना मीटर बढ़ रहा है। एक प्लांट एक हफ्ते के बाद जो प्लांट को हम धूप में रखे थे वो कितना मीटर उसका ग्रोथ हुआ है, 2.5 सेम या 2.3 सेम, उसको एक्यूरेटली लिखना पड़ेगा। जब हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो ये रहेगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, वी कैन यूज मीन, वी कैन यूज मीडियंस, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ओके, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे, यानी हमारा फाइंडिंग्स क्या हो सकता है, या हमारा जो हम एनालिसिस किए वो किसी के बारे में बोल रहा है। वी हैव टू इंटरप्रेट दैट डाटा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन्स। क्या हमको मिला लास्ट में, ये सच में जो हाइपोथेसिस हम लिए थे ना, कहां, इधर जो हाइपोथेसिस हम लिए थे, ये सच में ये सही है या गलत है, क्या प्लांट सनलाइट में सच में ग्रोथ कर रहा है या नहीं, दैट कैन बी ड्रॉन इन कंक्लूजन। क्लियर। सो ये रहा पूरा स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, यानी जब हम एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं तभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4-5-6 स्टेप रहा उसको हम जरूर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे या रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, और उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। कितना स्टेप रहा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ेगा जब हम साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग द मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास उसको शेयर करना, ताकि हर एक बच्चों को थोड़ा बहुत मदद मिल सके। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना, ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। तो आज तो इतना, और एक नया क्लास में मिलते हैं।